रहीम। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन जो थी ये 8 साउथ एशियन जो नेशन थे उन्होंने इस्टेब्लिश की थी 8 दिसंबर 1985 को, फ्रेंडशिप और कॉरपोरेशन करने के लिए एक दूसरे के साथ और कंट्रीज़ को डेवलप करने के लिए। यानी साउथ एशिया के जो ये इसके जो फाउंडिंग कंट्री हैं वो 7 कंट्री थे, जिसमें है श्रीलंका है, भूटान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, फिर जो है ना वो मालदीव है। तो ये 7 कंट्री जो थे ना इन्होंने जो है ना वो इस सार्क को इस्टेब्लिश किया था। फाउंडिंग मेंबर भी यही 7 थे। कवरिंग ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 2 बिलियन, ये वो कंट्री हैं जहाँ पे 2 बिलियन से भी ज़्यादा जो है वो पॉपुलेशन है। सार्क इज़ द लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। तो ज़ाहिर सी बात है 2 बिलियन अगर है तो ये दुनिया की फिर सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन आती है और कंट्री दुनिया की। अब ओरिजिन कहाँ से आया? आइडिया ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन इन साउथ एशिया वाज डिस्कस्ड इन एट लीस्ट 3 कॉन्फ्रेंस। 3 कॉन्फ्रेंस में ये डिस्कस हुआ। पहला था द एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली इन अप्रैल 1947। तो सबसे पहले तो 1957 को ये आइडिया जो है ना वो डिस्कस हुआ कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो एक दूसरे के मफाद के लिए काम करेगी। फिर द बाइगो कॉन्फ्रेंस इन द फिलिपीन इन मई 1950। तो फिर जो थी बागियो कॉन्फ्रेंस, इसमें भी इसको डिस्कस किया गया। और फिर कोलंबो पावर्स कॉन्फ्रेंस इन अप्रैल 1954। तो पहले 3 साल फिर 4 साल के बाद 2 कॉन्फ्रेंसें हुई। 47 में हुई पहले, फिर 3 साल 50, फिर 4 साल 54 में जाके तीसरी कॉन्फ्रेंस हुई। तो इन तीनों में यही आइडिया जो है ना वो डिस्कस किया गया, कोई ओरिजिन बनाया जाए, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जिससे ये जो कंट्रियाँ आपस में मिलकर काम करें जो साउथ एशियन है। द फर्स्ट कंक्रीट प्रपोजल फॉर एस्टैब्लिशिंग ए फ्रेमवर्क फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इन साउथ एशिया वाज मेड बाय द लेट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश ज़ियाउर रहमान ऑन मई 2 1980। तो 54 के बाद फिर 1980 को एक मजबूत प्रपोजल जो था ना वो ज़ियाउर रहमान ने दिया था, जो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे जो फोत हो गए हैं। इट्स 7 फाउंडिंग मेंबर्स आर, तो इसके 7 जो थे ना वो फाउंडिंग मेंबर थे, जिनमें श्रीलंका है, भूटान है, मालदीव्स है, नेपाल है, बांग्लादेश है और पाकिस्तान, इंडिया हैं। तो ये 7 कंट्री थे जो फाउंडिंग मेंबर थे, जिन्होंने सबसे पहले इस ऑर्गेनाइजेशन में हिस्सा लिया और इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बने। और यही 7 जो थे ना वो उस वक्त फाउंडिंग मेंबर थे। प्रिंसिपल अब क्या था? रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ ऑल मेंबर स्टेट्स। तो सबसे पहले तो किसी भी जो स्टेट है ना उसकी सॉवरेनिटी जो है ना उसकी जो खुद मुख्तारी है उसको जो खुदी है उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। फिर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है कि एक जो टेरिटोरी है जो बॉर्डर है उसकी भी तज़ीम करेंगे। फिर पॉलिटिकल इक्वालिटी, पॉलिटिकल जो है ना वो इक्वालिटी आएगी। और इंडिपेंडेंस ऑफ ऑल मेंबर स्टेट, और तमाम जो रियासतें हैं वो इंडिपेंडेंट होगी, खुद जो है फैसले कर सकेंगी। नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल मैटर्स, तो एक दूसरे के वो इंटरनल मैटर्स में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। जिस तरह पाकिस्तान इंडिया के पॉलिटिक्स में या इंडिया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ऐसा कोई जो इंटरफेयर नहीं करेंगे। कॉरपोरेशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, और म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करेंगे। जिस तरह पाकिस्तान का भी फ़ायदा हो, इंडिया का फ़ायदा हो, श्रीलंका का भी, मालदीव का, तो मिलजुल के काम करेंगे। ऑल डिसीजन टू बी टेकन अनोनिमसली, तो तमाम जो फैसले थे वो गैर मुतज़ाज़ी तौर पर, गैर कोई किसी फैसले को जो है ना वो किसी को आप फेवर नहीं देंगे बल्कि आज़ादाना तौर पर होंगे। ऑल बाईलैटरल इश्यूज़ टू बी केप्ट असाइड एंड ओनली मल्टी लैटरल इश्यूज़ टू बी डिस्कस। तो बाईलैटरल इशू को जो है ना वो साइड पे रख के सिर्फ जो है ना मल्टी लैटरल जिसमें सब का फ़ायदा हो, मल्टी लैटरल इश्यूज़ हों वो भी डिस्कस होगा। जो ऐसे इशू जो सब को लिंक कर रहे हों तो इन इशू को सॉल्व करेंगे। एम और ऑब्जेक्टिव इसके क्या थे? टू प्रमोट वेलफेयर एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल ऑफ साउथ एशिया। तो सबसे पहले तो ये था कि बेहतरी लाई जाए, जो क्वालिटी है, जो लाइफ है यहाँ के, ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, 2 बिलियन पॉपुलेशन है इन कंट्रीज़ में जो साउथ एशियन जो कॉरपोरेशन है, एसोसिएशन कॉरपोरेशन में। तो वो फिर जो है ना उसकी बेहतरी के लिए काम किया जाए, उनकी लाइफ की क्वालिटी को बेहतर किया जाए। टू एक्सरेट इकनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्राम्स एंड कल्चर डेवलपमेंट, तो जो है ना तेज़ी से किए जाए, इकनॉमिक ग्रोथ जो है ना उसको बढ़ोतरी दी जाए, उसको तेज़ किया जाए, सोशल प्रोग्राम और कल्चर डेवलपमेंट की जाए, एक दूसरे के साथ जो है ना वो कल्चर दिखाया जाए, अपना अपना कल्चर डेवलप किया जाए। स्ट्रेंथन सेलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमॉन्ग द कंट्रीज़ ऑफ साउथ एशिया, तो स्ट्रेंथ किया जाए ताकि वो सिलेक्टिव सेल्फ रिलायंस, वो खुद पे
खुद एतमादी कर सकें, रिलायंस कर सकें खुद पे। अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ एन अदर प्रॉब्लम्स एंड अदर्स प्रॉब्लम, तो एक दूसरे की प्रॉब्लम को जो है ना अंडरस्टैंड करें और उसको फिर जो है ना टैकल करने की कोशिश करें, उसमें हेल्प करें। स्ट्रेंथन कॉर्पोरेशन अमॉन्ग देम सेल्फ एज वेल एज विद अदर्स डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर दूसरे जो रिलेशनशिप हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनको भी बेहतर किया जाए और जो डेवलप कंट्री हैं उनके साथ भी अच्छे रिलेशनशिप डेवलप किए जाएँ। मेंटेन पीस इन द रीजन, तो रीजन में पीस हो, कोई वॉर, कोई जो है ना वो सीज़ फायर हो, कोई जो है ना खिलाफ वर्जी ना हो, जो लॉ कानून जो ऑर्डर है। अब मेंबर्स जो है ना वो ऑब्जर्वर ऑफ सार्क, मेंबर्स एंड ऑब्जर्वर। अब मेंबर जो है ना करंट मेंबर जो है ना वो अफ़गानिस्तान ने ज्वाइन किया जी 2007 में, ठीक है। पहले इसके फाउंडिंग मेंबर थे 7, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। अब अफ़गानिस्तान ने 2007 में इसको ज्वाइन किया सार्क को। अब ऑब्ज़र्वर इसके कौन कौन से हैं? ऑब्ज़र्वर में आते हैं ये बड़ी कंट्रीज़ हैं जो ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, जापान है, ईरान है, मॉरिशस है, म्यांमार है, कोरिया है और यूएसए है। तो ये बड़े 9 कंट्री जो है ना ये एज ऑब्ज़र्वर हैं। आगे क्वेश्चन मार्क है। फिर सार्क एरिया ऑफ कॉपरेशन, तो इसका एरिया जो कॉपरेशन है उसमें क्या है? एरिया ऑफ कॉपरेशन में एग्रीकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी, कि एग्रीकल्चर में जो है ना एक दूसरे की हेल्प करेंगे और बायोटेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ जो हो रहा है लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, ये फसलें वगैरह को बेहतर करने के लिए एग्रीकल्चर में हेल्प करेंगे कि फसलें फिर एक दूसरे को जो है ना वो कॉर्पोरेट करेंगे, एक दूसरे की कॉपरेट करेंगे, हेल्प करेंगे। फिर एनर्जी एंड इन्वायरमेंट, एनर्जी एंड इन्वायरमेंट में जो है ना एक दूसरे की हेल्प करेंगे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके एनर्जी के बेहतरीन जो है वो सोर्स डेवलप करेंगे, बेहतरीन एक दूसरे की जो एनर्जी की कमी है उसको पूरा करेंगे। इन्वायरमेंट को टेक केयर करेंगे, एक दूसरे के इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करेंगे, ऐसी चीज़ों से बचेंगे। पूरे जो है साउथ एशिया रीजन में ट्रेड एंड फाइनेंस, ट्रेड करेंगे, फाइनेंस करेंगे, एक दूसरे में इन्वेस्ट करेंगे, ट्रेड को इजी बनाएंगे, ट्रेड फ्री बनाएंगे और जो है ना वो ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। टूरिज़्म एंड सोशल डेवलपमेंट, टूरिज़्म और सोशल डेवलपमेंट को जो है ना वो प्रमोट करेंगे कि टूरिज़्म करें, इंडिया के लोग पाकिस्तान में आएँ, पाकिस्तान के इंडिया में, श्रीलंका में, मालदीव्स में, इस तरह जो है ना वो सोशल डेवलपमेंट हो, इस तरह जो है ना लोग आपस में एक दूसरे के साथ तल्लुकात अच्छे हों। एजुकेशन पे जोर देंगे, एजुकेशन एक दूसरे के जो मुल्कों में अदारे बनाएंगे एक दूसरे के, ताकि जो है ना एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो, स्कॉलरशिप वगैरह देंगे। कल्चर जो है ना वो डेवलप होगा। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मीडिया, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन और मीडिया इस तरह का डेवलप करेंगे ताकि तमाम कंट्री जो है ना आपस में यार वक्त जो है ना वो कम्युनिकेट कर सकें, मीडिया का एक रिलेशन हो आपस में। पीपल टू पीपल कंटेक्ट, लोगों का आपस में लोगों से कंटेक्ट हो ताकि अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड हों। पीपल जो है ना पॉपुलेशन का। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो है ना वर्क हो उसके, ताकि जो है ना वो ये जो कॉरपोरेशन है जो जदीद जो है ना चीज़ें वो बना सकें। ट्रेड एंड फाइनेंस में क्या है? द एक्सेलरेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ अ चार्टर ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्क, तो ये इनका चार्टर ऑब्जेक्टिव था सार्क का, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन का, कि कॉरपोरेशन इज़ कोर एरिया ऑफ ट्रेड एंड फाइनेंस बिटवीन द सार्क मेंबर्स इन 1991। तो 1991 में ये कोर एरिया था ट्रेड और फाइनेंस का जो जिसमें कॉरपोरेशन का। द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ सार्क आर प्रमोटिंग कॉरपोरेशन इन द फील्ड ऑफ ट्रेड, इकोनॉमी एंड फाइनेंस, तो कुछ ये इंपॉर्टेंट नीचे दिए गए हैं प्रमोट करने के फील्ड, जिनमें सबसे पहले है कस्टम्स कॉरपोरेशन के। कस्टम्स कॉरपोरेशन के जो टैक्स वगैरह लगते हैं, जो टैक्स वगैरह हैं वो जो है ना हटाए जाएंगे, वो उनमें थोड़ी सी जो है ना फ्री ट्रेड फ्री किया जाएगा। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, ये कस्टम ड्यूटीज़ डाउन टू 20%, कस्टम ड्यूटीज़ को बहुत कम करेंगे ताकि साउथ एशियन जो है ना वो फ्री ट्रेड एरिया हो। आप एक दूसरे को मुल्क में जो है ना वो ट्रेड ले आने में कोई जो है वो मसला ना हो, क्योंकि कस्टम इतना ना पे करना पड़े, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों की एक्सपोर्ट, सब मुल्कों की यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है ना वो इंक्रीज़ होंगी। सार्क प्रोफेशनल ट्रेडिंग प्रेफरेशनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट, तो ये एक एग्रीमेंट हुआ था सार्क का, जिसका स्पार्टा कहते हैं, जिसमें क्या था कि इन्होंने प्रेफर किया कि जो है ना ट्रेडिंग एग्रीमेंट किया, अरेंजमेंट किया कि ताकि जो है ना वो ट्रेड ईजी बनाई जा सके मुल्कों के दौरान। पॉलिटिकल इशू में द डिस्प्यूट ओवर कश्मीर accession टू इंडिया हैज़ बिन स्टैंडिंग इन द वे ऑफ द लास्टिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट एज वेल एज सार्क। तो सार्क में जो सबसे बड़ा था वो कश्मीर इशू था, क्योंकि पाकिस्तानी कहते हैं कि कश्मीर ने कब्ज़ा किया, इंडियन कहते हैं पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया ने कश्मीर पे कब्ज़ा किया, इंडिया कहता है पाकिस्तान ने कब्ज़ा किया। तो ये जो डिस्प्यूट है ना कश्मीर का, ये चलता आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा जो है ना प्रॉस्पेरिटी और इसके जो पीस का था ना वो बहुत बड़ा हर्डल था सब कंटिनेंट, पूरे सार्क के लिए, बल्कि पूरे जो रीजन के लिए ये एक बहुत बड़ा मसला था।
पॉलिटिकल इशू, इसी पे पॉलिटिक्स हो रही थी, इसी पे जो है ना वो वॉर हो रही है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, जिसकी वजह से पूरी जो है ना वो रीजन मुतासर हो रहा है। एग्रीमेंट्स एंड कन्वेंशंस ऑफ सार्क। अब एग्रीमेंट्स क्या हुए थे? एग्रीमेंट फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सार्क आर्बिटेरियन काउंसिल। तो सार्क आर्बिटेरियन काउंसिल का एग्रीमेंट किया गया कि आर्बिटेरियन जो है ना वो काउंसिल आर्बिट्रेशन काउंसिल होगी। फिर एग्रीमेंट ऑन साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, फ्री ट्रेड एरिया के जो है ना जिसमें कस्टम ड्यूटी 20% होगी सिर्फ के, जो है ना ज़्यादा कस्टम नहीं लेंगे, इसकी वजह से जो है ना फ्री ट्रेड एरिया हो जाएगा। फाइनल एग्रीमेंट ऑन कस्टम मैटर, कस्टम मैटर पे जो है ना एक एग्रीमेंट किया गया ताकि जो है ना वो कस्टम को डिक्रीज़, टैक्सेस को डिक्रीज़ किया जाए। एग्रीमेंट ऑन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना उसको स्टैंडर्ड उसका हाई करने के लिए जो है ना एक एग्रीमेंट किया गया। चार्टर ऑफ STF 31 जुलाई 2008 ये किया गया। एग्रीमेंट ऑन अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन को नहीं होना चाहिए, ठीक है। टैक्स जो है ना वो जो डबल लगता है दोनों मुल्कों की साइडों से, वो फिर जो है ना डबल लगता है, वो नहीं होना चाहिए। एग्रीमेंट ऑन एस्टैब्लिशिंग द सार्क फूड बैंक, फूड बैंक जो हो ताकि मुल्कों में जो है ना क्वालिटी को अच्छा बनाया सके, फूड की क्वालिटी को ठीक बनाया जा सके। कन्वेंशन क्या हुई? सार्क कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन वीमेन एंड चिल्ड्रन फॉर प्रोस्टिट्यूशन। तो कन्वेंशन में ये एक हुआ कि जो बच्चे या जो औरतें या जो चिल्ड्रन जो प्रोस्टिट्यूशन के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जो है वो स्मगल किए जाते हैं, इसको कंट्रोल किया जाए, इसके साथ कम्बैट किया जाए, इसकी प्रिवेंशन की जाए ट्रैफिकिंग की। द पर्पज ऑफ दिस कन्वेंशन इज़ टू इफेक्टिवली डील विद द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्रिवेंशन एंड सप्रेशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड टू प्रिवेंट द यूज़ ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोस्टिट्यूशन नेटवर्क। तो प्रोस्टिट्यूशन नेटवर्क के लिए जो यूज़ करते हैं, जो लोग स्मगल करते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क में लेके जाके, इसको जो है ना वो कंट्रोल किया जाए, इसके साथ कम्बैट किया जाए। कन्वेंशन और प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की वेलफेयर के लिए काम किया जाए, प्रमोट किया जाए चिल्ड्रन की वेलफेयर। चाइल्ड लेबर को यानी स्टॉप किया जाए, चिल्ड्रन को एजुकेशन और इस तरह जो है ना उनकी बेहतरी के लिए, उनकी सेहत के लिए जो है ना अच्छे न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है ना फूड प्रोवाइड की जाए। कन्वेंशन और म्यूचुअल असिस्टेंट ऑन क्रिमिनल मैटर्स एंड सप्रेशन ऑफ टेररिज्म। तो म्यूचुअल असिस्टेंट और क्रिमिनल जो मैटर्स हैं, जिस फॉर एग्जांपल जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में लोग चले जाते हैं क्राइम करके, जो है मर्डर करके या कुछ इस तरह के करते हैं, तो उन सब को जो है ना वो म्यूचुअल असिस्टेंट वहाँ पे प्रोवाइड की जाए। द स्टेट पार्टीज़ शैल प्रोवाइड वाइडेस्ट पॉसिबल मेजर्स ऑफ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स। क्रिमिनल मैटर में नेमली इन्वेस्टिगेशन की जाए, प्रोसिक्यूशन एंड रिजल्टिंग प्रोसीडिंग और प्रोसीडिंग की जाए, ताकि अगर किसी को कहता है कि हमारा कोई क्रिमिनल है, उसने हमारे मुल्क में क्राइम किया, वो इंडिया में छुपा हुआ है या इंडिया से कोई जो है ना ड्रोन हमला कर रहा है, तो इस तरह के जो है ना क्रिमिनल मैटर में हेल्प करेंगे। सार्क कन्वेंशन निकोटिक एस ड्रग्स। तो ड्रग्स जो हैं जो हैं यानी अल्कोहल वगैरह इस तरह के जो है ना, इन चीज़ों को जो है ना स्टॉप किया जाए, स्टेप टेकन किया जाए और इन्फोर्स किया जाए कि इन चीज़ों को जो है ना वो स्टॉप किया जाए, इन चीज़ों की जो है पर उसको किया जाए, डीमोटिवेट किया जाए, उनको कम किया जाए, डिक्रीज़ किया जाए। अब समिट्स और इसकी मीटिंग्स कब कब हुई हैं? तो लिस्ट ऑफ सार्क समिट। तो फर्स्ट सार्क की जो समिट हुई थी वो ढाका में हुई थी 1985 में, तभी जो है ना बांग्लादेश के क्योंकि प्रेसिडेंट ने दी थी ज़ियाउर रहमान ने। फिर दूसरी जो है ना वो बेंगलुरु में हुई, बेंगलोर में। तीसरी जो है काठमांडू में हुई 1987 में। हर साल हो रही है यानी, ठीक है, पहले तो हर साल हुई है। अब जो कि चौथी जो है ना वो हुई है सार्क इस्लामाबाद में, ठीक है। पाँचवीं जाके हुई है मेल 1990 में, ठीक है। छठी जाके कोलंबो में, सातवीं ढाका में, आठवां फिर जाके न्यू दिल्ली में हुई है 1995 के में, ठीक है। कभी एक साल के बाद, पहले 3 साल बराबर हुई है, फिर जो है ना 2 साल बाद हुई है, फिर 1 साल बाद, फिर 2 साल बाद और फिर 2 साल बाद अब हुई है 95 में। फिर 97 में जो है ना वो मेल में हुई, 98 में फिर जाके 10th कोलंबो में, 2002 में हुई काठमांडू में, 2004 में इस्लामाबाद में, 2005 में ढाका में, 2007 में न्यू दिल्ली में, 2008 में फिर कोलंबो में और फिर थिम्पू में 2010 में हुई है। अब मिनिस्ट्रियल जो मीटिंग्स थी वो क्या थी? मीटिंग्स हेल्प बिटवीन द मिनिस्टर्स ऑफ मेंबर स्टेट ऑफ वेरियस प्रोटोफोलियस। तो मुख्तलिफ इशूज़ पे जो है ना इनके मिनिस्टर्स की आपस में जो है वो मीटिंग्स होती रही हैं कि मिनिस्टर जैसे जो है ना वो एक्सटीरियर इंटीरियर या एक्सटर्नल जो मिनिस्टर हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी आपस में मीटिंग होती रही हैं। मोर देन 30 सच मीटिंग्स हैव बीन हेल्ड। तो इस तरह की 30 मीटिंग तकरीबन हो चुकी हैं सार्क की। रावलपिंडी रेजोल्यूशन क्या हुआ था? जब अगस्त 1996 को रिलेटेड टू द इशू ऑफ चिल्ड्रन राइट्स, चिल्ड्रन राइट के रिलेटेड जो है ना एक रावलपिंडी रेजोल्यूशन आया, जिसमें क्या हुआ कि डिक्लेरेशन ऑफ सेफ गार्डिंग ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन टू एन एजुकेशन प्लस कर्बिंग चाइल्ड लेबर। तो जिसमें 1996 को जो है ना एक रावलपिंडी रेजोल्यूशन आया गया, जो इसी के अंडर था कि
ठीक है। चाइल्ड लेबर को जो है ना कर्ब किया जाए, कम किया जाए, और सेफ गार्ड किया जाए बच्चों के राइट्स, उनको एजुकेशन दी जाए। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्रीज़ में जो मीटिंग हुई हैं उसमें अब था 1997 को हुई थी, जिसमें री अफर्मेशन ऑफ गोल्स ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन के साथ जो है ना वो मजबूत रिलेशनशिप बनाए जाएंगे। प्रपोजल फॉर इन्वायरमेंटल सेफ गार्डिंग ऑफ साउथ एशिया सीज़। तो सीज़ के जो समंदर में जो गंदी चीज़ें फेंकी जाती हैं, जो इस तरह का इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, सी के इन्वायरमेंट को जो है ना वो सेफ गार्ड किया जाए। कॉन्फ्रेंस कॉमर्स मिनिस्टर मीटिंग तो मई 1998 96 97 98 96 में चाइल्ड लेबर पे हुई, 97 में जो है ना वो इन्वायरमेंट पे हुई, 98 में कॉमर्स पे हुई। हेल्ड इन जिनेवा में हुई राइट आफ्टर द वीटो मिनिस्ट्रियल मीटिंग। वीटो की मीटिंग के बाद जो है ना वो ये हुई जॉइंट स्टेटमेंट डिमांडिंग द राइट्स ऑफ डेवलपिंग नेशन। तो इन्होंने जो फिर है ना वो जॉइंट स्टेटमेंट दी के डिमांड की और राइट ऑफ डेवलपिंग नेशंस काम किया। इस्लामाबाद डिक्लेरेशन 2005 में रिलेटेड टू हेल्थ इशू के रिलेटेड जो है ना वो इस्लामाबाद डिक्लेरेशन आया। एग्रीमेंट टू सेट अप एक्सपर्ट ग्रुप ऑन पॉपुलेशन टू एड शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज़ एंड एक्सपीरियंस रिलेटेड टू पॉपुलेशन इश्यूज़। तो जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक्सपर्ट्स को जो है ना वो अपॉइंट किया गया। एम्फेसाइजेस लेड किया गया कि अचीविंग द MDG एंड ऑन अलोकेटिंग ए लार्जर शेयर ऑफ GDP ऑन हेल्थ रिलेटेड मैटर। तो GDP को जो है ना हेल्थ मैटर रिलेटेड पे बजट के लिए जो है ना बजट मुनाफज किया जाए, उसकी हेल्थ का जो है ना वो काम किया जाए, हेल्थ की केयर की जाए। कॉरपोरेशन इन काउंटर टेररिज्म तो कोलंबो में 2009 में हुआ। काउंटर टेररिज्म को ख़त्म करेंगे। रेटिफिकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सार्क कन्वेंशन ऑन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट इन क्रिमिनल मैटर्स। तो क्रिमिनल मैटर्स के अंडर ये हुआ काउंटर टेररिज्म का कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई लेवल ग्रुप ऑफ एग्जामिनेंट एक्सपर्ट को जो है ना वो नाफिज किया जाए, ताकि जो हो रहे हैं टेररिज्म हो रहा है इसको ख़त्म किया जाए, कोऑपरेट किया जाए। अचीवमेंट्स क्या है जी सार किया। अचीवमेंट में सबसे पहले स्पार्टा के जो इन्होंने ट्रेडिंग एग्रीमेंट साइन किया था वो बड़ी अचीवमेंट थी कि ड्यूटीज़ को लो किया जाए। 20% जो है ना वो जो टैक्सेस हैं वो डबल टैक्सेस छोड़ दिया जाए, डबल टैक्सेस ना किया जाए, उसको जो है ना वो डिमिनिश किया जाए। सार्क फिर जो है ना सफाटा थी, जिसमें साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया की फ्री ट्रेड होनी चाहिए, जो इस्लामाबाद में 2004 में साइन हुई थी। फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंडस्ट्री लगाई जाए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक दूसरे की हेल्प की जाए, फाइनेंस में हेल्प की जाए। फिर सार्क कंस्टिट्यूट साउथ एशियन डेवलपमेंट फ़ंड एक दूसरे को फंडिंग दी जाए ताकि कंट्रीज़ को डेवलप किया जाए, लोगों की हेल्थ के लिए, इस तरह जो है ना लोगों की एजुकेशन के लिए। साइन एन एग्रीमेंट ऑफ म्यूचुअल असिस्टेंट। तो म्यूचुअल असिस्टेंट का एक जो है ना वो एक एग्रीमेंट साइन किया गया कि सबको म्यूचुअल असिस्ट करेंगे, मल्टीलेटरल जो है ना एक दूसरे का फ़ायदा देखेंगे। अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन वाज साइन। तो डबल टैक्सेशन वार आल्सो साइन के डबल टैक्स नहीं होगा, उसको अवॉइड करेंगे। अब लिटरेसी एंड एजुकेशन में क्या रोल है इसका। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एक कॉमन यूनिवर्सिटी फॉर एजुकेशन इन दिल्ली। तो दिल्ली में एक कॉमन यूनिवर्सिटी जो है ना इस्टेब्लिश की गई सार्क के मेंबर्स के लिए, ताकि जो है ना वो इन मुल्कों से लोग जाके वहाँ पढ़ सकें और एजुकेशन कर सकें। पोवर्टी जो है ना एलिवेशन, पोवर्टी को ख़त्म करने के लिए रीजनल फूड सिक्योरिटी एसेंस बनाया गया, ताकि जो है ना वो रीजन में फूड का मसला ना हो। प्रमोटेड ग्लोबल ऑब्जेक्टिव ऑफ शेल्टर फॉर ऑल के लिए तमाम जो है ना इन सार्क के जो मेंबर्स हैं उनके लिए जो शेल्टर है, जो कोई मेंबर जो है ना वो उनको हेल्प मिले, उनकी पॉवर्टी तो ख़त्म हो। फिर टेररिज्म एंड ड्रग ट्रैफिकिंग के बारे में कन्वेंशन ऑन टेररिज्म वाज साइंड इन नवंबर 1987। तो टेररिज्म पे कन्वेंशन एक साइन की गई 1987 को, जिसका मेन मकसद था कि काउंटर टेररिज्म को कम किया जाए। जो अटैक हो रहे हैं जो इस तरह मुल्कों में, जो टेररिज्म जो पॉलिटिक टेररिज्म है या जो है ना बॉर्डर टेररिज्म चाहे एक मुल्क के दूसरे मुल्क में करते हैं, ये सारा ख़त्म किया जाए। सार्क कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स साइन ऑन नवंबर 1990। तो नारकोटिक के ड्रग्स वगैरह के कंट्रोल किया जाए, उनको काउंटर किया जाए। ड्रग को जो है ना वो उसके जो है ना स्मगलिंग को कंट्रोल किया जाए बॉर्डर्स पे। सार्क टेररिस्ट ऑफेंस मॉनिटरिंग टास्क। तो सार्क जो है ना टेररिस्ट ऑफेंस मॉनिटरिंग टास्क के मॉनिटर किया जाए, जो टेरर अटैक हो रहे हैं उनको, जो ऑफेंसेस हो रहे हैं। सार्क ड्रग ऑफेंसेस मॉनिटरिंग टास्क। तो ड्रग ऑफेंस जो ड्रग के रिलेटेड जो जुर्म है, जो जराइम है, उनको जो डील किया जाए, उनको मॉनिटर किया जाए। पीपल टू पीपल कंटैक्ट, अब ये भी इसकी एक अचीवमेंट थी। द सार्क समिट बेंगलोर लेड स्पेशल एम्फेसाइज ऑन प्रमोटिंग पीपल टू पीपल कंटैक्ट इन द रीजन एंड फॉलोइंग आर सम इनिशिएटिव्स इन दिस रिगार्ड। कि सेव किया जाए यानी वाज इम्प्लीमेंट सार्क ऑडियो विजुअल एक्सचेंज के
लोगों की आपस में जो है ना ऑडियो टॉक हो, वीडियो टॉक हो, लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकें, ताकि अच्छे से जो है ना वो रिलेशन, पीपल टू पीपल कंटेक्ट अच्छे हों। सार्क चेयर्स फेलोशिप्स एंड स्कॉलरशिप स्कीम, स्कॉलरशिप्स वगैरह इंट्रोड्यूस कराए गए ताकि लोग एक दूसरे कंट्री में जाके पढ़ें। स्कीम्स कराई गई ताकि जो है ना ऐसी स्कीम मुतारफ़ कराई गई ताकि लोग एक दूसरे कंट्री में जाके पढ़ें और जो कि जो है ना वो एक दूसरे के साथ मिलें जुलें, तो उनके रिलेशनशिप अच्छे हों। सार्क यूथ वॉलंटियर प्रोग्राम के यूथ का जो है ना, जिसमें अभी चिल्ड्रन के बारे में था, तो यूथ का जो है ना वो स्टडी कर सके, यूथ एक दूसरे मुल्क को अंडरस्टैंड कर सके, एक दूसरे कंट्री को। फिर टॉक बिटवीन कंट्रीज़ लीड टू द डिफ्यूजन ऑफ टेंशन, ताकि इस तरह जो है ना जो कंट्रीज़ के दरमियान टेंशन है वो ख़त्म हो। अब ये एक पिक्चर है, व्हेन टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज एट पीक, प्रेसिडेंट मुशर्रफ यूटिलाइज द फोरम ऑफ सार्क टू डिफ्यूज़ इट। तो ये जब हो रहा था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो हालात बहुत ख़राब थे, तब जाके जो है ना मुशर्रफ ने ये सार्क का जो यूज़ किया था फोरम, और ताकि जो है ना वो रिलेशन को अच्छे से डिफ्यूज़ किया जाए। इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय सार्क, अब सार्क ने जो इवेंट ऑर्गेनाइज कराया, क्लाइमेट चेंज पे करवाया साउथ एशिया में। फिर जो है ना सार्क ने एक चिल्ड्रन पे कराया, सेव चिल्ड्रन के क्या लिखा हुआ है। और तीसरा है सार्क आर्टिस्ट कैंप एंड एग्जीबिशन के आर्टिस्ट जो है ना लोगों को जो है ना वो आर्ट दिखाई गई, जो है ना ये मुकाबला हुआ। फिर सार्क फिल्म फेस्टिवल हुआ जिसमें कल्चर वगैरह को जो है ना प्रमोट किया गया। अवेयरनेस फ्लड पे हुआ कि फ्लड जो है ना सार्क जो है ना वर्किंग ऑन फ्लड रिस्क मैनेजमेंट इन साउथ एशिया के, जो अगर कोई फ्लड आ सकता है, पाकिस्तान इंडिया का बड़ा मसला है, ठीक है, फ्लड आ जाता है, तो इन मुल्कों में जो है डील कैसे कीजिए। सार्क की फिर इंटरनेशनल नुमाइश की गई। सार्क टेली मेडिसन प्रोजेक्ट अब जो था, द सार्क ई नेटवर्क टेली मेडिसन प्रोजेक्ट इज़ द इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड ट्रीटमेंट टू द पीपल ऑफ ऑल सार्क मेंबर्स कंट्रीज़ एंड शेयर इट्स एक्सपर्टीज़ इन मेडिकल नॉलेज अमॉन्ग डॉक्टर ऑफ द सार्क कंट्रीज़। तो ये इंडिया का एक इनिशिएटिव था सार्क ई नेटवर्क टेली मेडिसन के, जो है ना तमाम जो मेंबर्स हैं वो उनको ये आइडिया दिया जाए, उनके साथ ये जो एक्सपर्ट हैं वो अपना अपना नॉलेज शेयर करें, ताकि जो है ना लोगों की हेल्थ के बारे में उनको ट्रीटमेंट दिया जाए। तो इस पे पाकिस्तान एग्रीमेंट किया था, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स, तो ये सारा जो था ना एग्री हो गए थे। पाकिस्तान रोल इन सार्क, अब पाकिस्तान का रोल क्या है सार्क में। पाकिस्तान सजेस्ट दैट वुमेन पार्टिसिपेशन इन सार्क रिलेटेड, पाकिस्तान ने फिर वुमेन को जो पार्टिसिपेशन है उसको जो है ना इनकरेज किया कि वुमेन की जो है ना पार्टिसिपेशन होनी चाहिए सार्क रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। पाकिस्तान ने ये जो है ना रोल अदा किया। फिर पाकिस्तान असेंबल्ड मिनिस्ट्री लेवल मीटिंग्स ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज एट इस्लामाबाद, फिर पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में मीटिंग उसकी करवाई ताकि जो है ना मिनिस्ट्री लेवल पे, ताकि जो है ना मिनिस्टर आपस में टॉक कर सकें, आपस में बात कर सकें। Pakistan has organized vast number of activities under the IPA for this. Pakistan doubled its share from 1900s टन्स इन साउथ एशियन फूड सिक्योरिटी रिसोर्स। तो पाकिस्तान ने फिर जो है ना एक्टिविटीज़ की ताकि जो जो फूड का मामला था, जो फूड प्रोवाइड करना, शेल्टर प्रोवाइड करना, उसमें जो फूड सिक्योरिटी रिसोर्स में टेक पार्ट किया। पाकिस्तान असाइंड हाईएस्ट प्रायोरिटी टू द एरेडिकेशन ऑफ ड्रग अब्यूज़ एंड ड्रग ट्रैफिकिंग थ्रू इफेक्टिव रीजनल कॉर्पोरेशन। तो पाकिस्तान ने ये सबसे बड़े जो है ना प्रायोरिटी दी कि ड्रग या जो ह्यूमन जो ट्रैफिकिंग हो रही है इसको कंट्रोल किया जाए, स्मगलिंग को यानी कंट्रोल किया जाए, ट्रैफिकिंग को कंट्रोल किया जाए जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जा रही है। पाकिस्तान इज सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टूवर्ड ऑल सार्क रिलेटेड एक्टिविटीज़ एज वेल एज टूवर्ड द बजट ऑफ द सार्क सेक्रेटरीट। तो पाकिस्तान दूसरा बड़ा कंट्रीब्यूटर है जिसने जो बजट भी देता है और इसमें कंट्रीब्यूशन भी करता है सार्क में, सेक्रेटरीट में। अब फेलियर क्या है सार्क के, सार्क इज़ अ टूथलेस टाइगर मोर देन एनीथिंग एल्स। तो सार्क सिर्फ जो है ना एक ऐसा शेर है बहुत बड़ा, लेकिन जो है ना जिसके दांत नहीं है, इससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सार्क फेलियर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल तो इंस्टेबिलिटी इस मुल्क में चलती रहती है, इको भी उसकी वजह से जो है ना वो आरसीडी भी उसकी वजह से जो है ना वो फेल हुई। फिर इको में भी वही मसला है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ट्रस्ट बेनिफिट, ट्रस्ट डेफिशिएंट, एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, लैक ऑफ सोशल कोहेजन नहीं है एक दूसरे में। ये डॉक्टर सिगफ्रीड ओ वोल्फ ने कहा है जो कि ये जो है ना पॉलिटिकल इंस्टेबल है, ये इनमें सोशल कोहेजन ही लैक है। बायलैटरल रिलेशनशिप विद इन द रीजन एंड वेरिंग वीन ऑफ द फॉर द सार्क। तो बायलैटरल रिलेशन पे ये ज़्यादा फोकस करते हैं, उसमें पाकिस्तान इंडिया के रिलेशनशिप भी जो है ना वो नहीं ठीक हो रहे। ऑब्जर्वर ऑफन रेफर अनसॉल्व इंडो पाक रिलेशन एज मेन हर्डल टूवर्ड द रीजनल इंटीग्रेशन इन सार्क। तो सबसे बड़ा रिलेशन जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस कॉरपोरेशन में पाकिस्तान और इंडिया है उसमें रवासी है।
तो वहाँ पे जो है ना वो रोल है, वहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के मसले नहीं हल होते थे, तो बाकी मुल्कों के कैसे मसले हल होंगे। इंडिया ट्राइज टू डोमिनेट द फंक्शनल एक्टिविटीज़ ऑफ सार्क। अब इंडिया बड़ा मुल्क है, वो हर चीज़ में कोशिश करता है कि डोमिनेट करे, पाकिस्तान से आगे जाए, पाकिस्तान से जो है ना वो हर हाल में बेहतर हो। तो ये भी बड़ा मसला है। लैक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन, तो पॉलिटिकल कोऑपरेशन हो ही नहीं रही, लैक कर रहे हैं। जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी। फ्यूचर ऑफ सार्क है आईटी, इट डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी ऑफ मेंबर स्टेट्स टू हार्मोनाइज एंड अकोमोडेट देयर डिफरिंग इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड्स एंड सर्टन बेसिक पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी इशू विच डज नॉट सीम टू रिलाइज इन नियर फ्यूचर। तो फ्यूचर में यही है इसका कि जो पॉलिटिकल मेंबर हैं, जो पॉलिटिक्स है दोनों सार्क के मुल्कों में, वो सारे आपस में मिल बैठ के अकोमोडेट करें, आपस में हारमोनी पैदा करें। तो बामी जो है ना टॉक से जो है ना ये सारा कुछ हल हो सकता है, लेकिन ये नियर फ्यूचर में लग नहीं रहा। थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल।